हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिससे हिंदी साहित्य के लगभग सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न हमें अवश्य देखने को मिल जाता है। और ये जो टॉपिक है वो भक्ति काल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टॉपिक का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF देखने को मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे यही PDF नहीं, लगभग मैंने अपने चैनल पे जितने वीडियोस बनाए हैं सबके PDF मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ, जिससे उनको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है और वो नोट्स भी काफ़ी ईजी वे में अपना रेडी कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा को। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, लेखकों के कथन थे, लेखक के बारे में, लेखक की रचनाओं के बारे में, सब टॉपिक पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सगुण भक्ति धारा की राम शाखा। इस टॉपिक से UGC नेट की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो लाइन है वो है, राम काव्य का आधार संस्कृत राम काव्य तथा नाटक रहे हैं। इनमें वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, रघुवंशम, उत्तर रामचरित, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव नाटक, बाल रामायण, विष्णु पुराण। इस काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। आप सबको पता होगा कि राम भक्ति शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो है तुलसीदास। किंतु हिंदी के सर्वश्रेष्ठ राम कथा लेखन का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है विष्णुदास को। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। तो श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? रंगनाथ मुनि। इनको राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय, तो रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय और वैशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास किसके संप्रदाय से प्रभावित थे? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और वैशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी जो भक्ति है वो है दास्य भाव की। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तो वो दास्य भाव की है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना की मान्यता है। ठीक है, एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे तथ्य मैं PDF में शामिल नहीं कर पाती हूँ। तो आप जब भी मेरा वीडियो देखिए तो पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करें। ठीक है, ये कथन है, अलवर भक्तों में षष्ठकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। किसको? षष्ठकोप को राम भक्त का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, क्योंकि UGC नेट की परीक्षा हो या फिर हायर की पेपर हो, उसमें कथनों से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें मैंने वही कथन शामिल किए हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारे कथन अपने आप में। हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थियों को ये कथन तो मुँह जबानी याद होनी चाहिए। जो पहला कथन है वो है नाभादास का, कली काल का वाल्मीकि इन्होंने तुलसीदास को कहा है। ठीक है, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास को कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है तुलसीदास को, और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। ठीक है, जिसमें से ये प्रश्न और ये प्रश्न UGC नेट की परीक्षा में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला जो कथन देखेंगे वो देखेंगे हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन और भी है जो परीक्षा में पूछा जा चुका है, मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग उसे लिख लीजिए। वो कथन है, एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का एक कथन काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी काफ़ी अच्छे से जानते हैं।
पर जो नहीं जानते मैं उनको ये कथन बता देती हूँ, और ये कथन कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। लाज न लागत आपको, दौरे आयूं साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। ठीक है, इस कथन का अर्थ होगा, लाज नहीं आती है आपको, यानी शर्म नहीं आती है आपको कि दौड़े आए मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आप दौड़े चले आए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, क्या कहूँ मैं नाथ, क्या कहूँ मैं आपसे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तुलसीदास की रचनाओं के बारे में, जिससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कभी उनके सन नहीं पूछे जाते हैं। अधिकतर उनकी रचनाएं किस भाषा में हैं, ये कांडों में विभक्त है, और किस प्रकार की रचना है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक पे हम लोग काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। पहली है दोहावली, जो कि मुक्तक ग्रंथ है और ब्रजभाषा में लिखी गई है। कवितावली मुक्तक ग्रंथ है, ब्रजभाषा में लिखी गई है। गीतावली गीत काव्य है, ब्रजभाषा में रचित है। कृष्ण गीतावली ये भी गीत काव्य है और ब्रजभाषा में रचित है, परंतु कृष्ण जी से संबंधित पदों का वर्णन हमें कृष्ण गीतावली में देखने को मिलता है। विनय पत्रिका गीत काव्य है, ब्रजभाषा में रचित है। रामलला नहचू प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में रचित है। वैराग संदीपनी मुक्तक काव्य है, अवधि में रचित है। भैरव रामायण मुक्तक है, अवधि में रचित है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है और अवधि भाषा में रचित है। और पार्वती मंगल जो रचना है इसमें शिव और पार्वती जी के विवाह का वर्णन काफ़ी विस्तारपूर्वक किया गया है। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है। हनुमान बाहुक रामाज्ञ प्रश्न जो कि मुक्तक काव्य है और अवधि भाषा में रचित है, और यह एक ज्योतिष्य ग्रंथ है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, 7 कांडों में विभक्त है, अवधि भाषा में रचित है। अब रामचरितमानस के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो हुई है 1600 ईस्वी में, चैत शुल्क राम नवमी में मंगलवार को इसकी रचना हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ये कथन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे तुलसीदास की रचनाओं के बारे में। ठीक है, दोहावली इसमें नीति भक्ति राम महिमा तथा नाम की महत्वता का चित्रण है। इसमें कुल 573 दोहे हैं और ये मुक्तक ग्रंथ है और ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, कवितावली इस रचना में कवित सवैया छप्या आदि छंदों में रामायण की कथा 7 कांडों में की गई है, पर यह सर्वत्र क्रमबद्ध नहीं है। यह रचना जो है वो क्रमबद्ध नहीं है और ये रचना मुक्तक ग्रंथ है और ब्रजभाषा में रचित है। गीतावली में राम कथा को गीत शैली में कहा गया है। इसमें कुल 7 कांड हैं और 328 सुंदर गान किए गए हैं। और जो गीतावली है वो गीत काव्य है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और ब्रजभाषा में रचित है। कृष्ण गीतावली कृष्ण की बाल्य अवस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग हैं और इसमें कृष्ण जी से संबंधित सभी पदों का चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। विनय पत्रिका तुलसीदास की यह रचना पत्रिका रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें राम के सम्मुख हनुमान के मुख से विनय के पद हैं। यह रचना ब्रजभाषा में रचित है। इसमें कवि का पंडित्व और वाक्य चातुर्य का चित्रण हमें देखने को मिलता है। और जो विनय पत्रिका है वो गीत काव्य है और ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, रामलला नहचू यह राम जनेऊ के अवसर को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसमें कुल 20 छंद हैं और ये प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में लिखा गया है। आगे देखेंगे हम लोग वैराग संदीपनी। इसमें संत महिमा का वर्णन है। यह कवि की प्रारंभिक रचना प्रतीत होती है, जिसमें उनका झुकाव संत मत की ओर था। 62 छंदों में राम महिमा, ज्ञान, वैराग्य और संत स्वभाव आदि की चर्चा की गई है। मुक्तक ग्रंथ है और ब्रजभाषा में रचित है वैराग संदीपनी। वैरव रामायण, ठीक है, इसमें 69 वैरव छंदों में राम कथा का वर्णन है और वैरव रामायण मुक्तक ग्रंथ है और ब्रजभाषा में रचित है। पार्वती मंगल, इसमें 164 छंदों में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल 216 छंदों में राम जी के विवाह का वर्णन है।
ठीक है। पार्वती मंगल में शिव व पार्वती, जानकी मंगल में राम जी के विवाह का वर्णन है। ठीक है। बाहुक में हनुमान की स्तुति से संबंधित पद्यों का संग्रह है। इसकी रचना कवि ने अपने पीड़ाग्रस्त बाहु की स्वस्थता की कामना के लिए लिखा था। हनुमान बाहुक की रचना लेखक ने बाहु यानी बाजुओं की स्वस्थ कामना के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। ठीक है। रामज्ञ प्रश्न, इसमें कुल 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7-7 दोहे के 7 सप्तक हैं। कुल मिलाकर 343 दोहे। इसमें राम कथा के बहाने शुभ अशुभ सगुनों पर विचार किया गया है। रामचरितमानस, यह रचना 7 कांडों में विभक्त है। इसे भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और महाकाव्य माना गया है। रामचरितमानस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उस पर हम लोगों ने ऊपर चर्चा की है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे राम भक्ति धारा के दूसरे कवि के बारे में, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। 3-4 कवियों के नाम दे देंगे आपको ऑप्शन में और पूछेंगे कि इनमें से कौन से राम भक्त कवि नहीं हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि राम भक्त कवि कौन कौन से हैं, जैसे तुलसीदास है, विष्णुदास है, अग्रदास है, ईश्वरदास है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। विष्णुदास की हम लोग रचनाओं को देखेंगे। महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, स्नेह लीला, रामायण कथा। जो रामायण कथा है इसे राम कथा संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य माना गया है। ठीक है। ईश्वरदास की रचना देखेंगे, भरत मिलाप, अंगद, पैस। ईश्वरदास की सूफी काव्य में एक रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि वो रचना कौन सी है। आगे देखेंगे अग्रदास। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। तो रसिक भाव का समावेश किसने किया? अग्रदास ने किया रसिक संप्रदाय के अंदर। ठीक है। इनकी जो रचना है अष्टयाम और रामाष्टयाम में राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। अष्टयाम जो रचना है ये रचना संस्कृत भाषा में रचित है। ठीक है। रामाध्याय मंजरी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हितोपदेश, उपख्यान, पावनी, कुंडलिया जो कि नीतिपरक रचना है। ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। ठीक है। अग्रदास का शिष्य नाभादास जी को माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि अग्रदास के शिष्य कौन है, अग्रदास के गुरु कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको याद होने चाहिए। तो अग्रदास के शिष्य कौन है? नाभादास। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्राणचंद चौहान की जो रचना है रामायण महानाटक। ये प्रश्न हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। रामायण महानाटक जो है एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य? संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहो चौपाई की प्रधानता है। ठीक है। हृदय राम की रचना देखेंगे, हनुमान नाटक। हृदय राम की हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इसका एक नाम और है और वो नाम है राम गीत। ठीक है। हनुमान नाटक को राम गीत भी कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अगली रचना है सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल। अगले जो लेखक है वो है माधवदास चरण। माधवदास चरण की रचना है राम रासो, अध्यात्म रामायण। अगले जो लेखक है वो है रायमल पांडे, जिनकी रचना है हनुमान चरित्र। ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। लाला दास की रचना है अवध विलास। ठीक है। तो इस प्रकार राम भक्ति शाखा से संबंधित जितने भी लेखक हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सब पर मैंने आप लोगों से काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और नेक्स्ट आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। मेरा मेन टारगेट यही होता है कि जिस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बने उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव इस समय परीक्षा पास करना है, ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञाता या विद्वान बनने का। ठीक है। तो हम लोग उन्हीं चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ें जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान रख के मैं इस टाइप के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।